जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। मायावी और बाली। परिणामतः मय दानव के पराक्रमी पुत्र मायावी ने अवसर देखकर एक दिन अर्धरात्रि में किष्किंधा पर आक्रमण कर दिया। द्वार पर शत्रु की ललकार सुनकर बाली तुरंत नींद छोड़कर उठा और निशस्त्र ही द्वार की ओर लपका। सुग्रीव की भी नींद खुल गई और राज्य पर संकट देखकर भाई की सहायता के लिए वह पीछे ही दौड़े। सिंह के विषय में सुनकर मन में उसकी शिकार की इच्छा जागृत हो जाना और बात है, तथा सिंह को सन्मुख देखकर उसे युद्ध करने का या डटे रहने का साहस दिखाना और बात है। महाबाली की हुंकार सुनकर उसे निहत्थे ही वेगपूर्वक स्वयं की ओर लपकते देखकर मायावी घबरा गया। पहली दृष्टि में ही उसे ये भान हो गया कि बाली को द्वंद्व युद्ध में पछाड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तो बाली के पीछे लगभग वैसा ही बलवान सुग्रीव भी लपका चला आ रहा है। इसीलिए उसने छलपूर्वक युद्ध करने की योजना बनाई और बाली को दौड़ा दौड़ा कर थका देने के उद्देश्य से उसे अपशब्द कहता हुआ उस ओर भागा जहाँ वह बाली को चकमा देकर छल से मार सके। एक दानव का इतना दुस्साहस कि आधी रात को बाली के द्वार पर आकर उसे ललकारे और उसे अपशब्द कहकर जीवित तथा सुरक्षित निकल जाए, बड़ा अभिमान बाली को यह सहन नहीं हुआ। उसको अपशब्द कहकर भागते देख बाली का क्रोध चरम सीमा तक पहुंच गया, मानो कोई बानर सोए हुए मृगेंद्र की मूछें नोच कर भाग निकला हो। बाली उसे जान से मार डालने के उद्देश्य से उसके पीछे अंधाधुंध भागने लगा। उस एक क्षण को जितना धकेल सकता हो धकेल ले दुष्ट, जब तक तेरी गर्दन मेरे हाथ में नहीं आ जाती उससे अगले ही क्षण तेरा सिर धड़ से उखाड़ कर तेरे ही हाथों में थमा दूंगा। बाली ने ऐसे दृढ़ स्वर में घोषणा की कि वृक्षों और पर्वतों को भी उसकी बात पर यकीन हो गया। सुग्रीव बाली के क्रोध और शक्ति से परिचित था। वह जानता था कि बाली की किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, वह अकेला ही पूरी सेना के लिए पर्याप्त था। वह जो घोषणा कर रहा है उसको निस्संदेह पूरा करने में सक्षम है, परंतु मय दानव माया युद्ध करने में दक्ष था। उसका पुत्र मायावी भी युद्ध में छल माया कर सकता था। वह धोखे से अचानक पीछे प्रकट होकर बाली को मार डाले, इस आशंका से वह बाली के पीछे पीछे भाग रहा था। क्योंकि क्रोध में अंधा वाली इस संभावना को शायद ही विचारता, अति विश्वास और क्रोधान्माद आदमी की विवेक को जागृत नहीं रहने देते। उसे कुछ और सोचता ही नहीं। मायावी बाली को अपने पीछे दौड़ता हुआ झाड़ियों के पीछे छिपे द्वार वाली एक गुफा में जा घुसा, जिसका विवहर भीतर ही भीतर भूमि में बहुत दूर तक चला जाता था। पता नहीं भागते हुए अपनी रणनीति के योग्य वह गहन विवहर वाली गुफा अकस्मात ही मायावी को दिखाई पड़ गई थी, या वह पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत फंसाने के उद्देश्य से बाली को अपने पीछे ही लगाकर वहाँ ले आया था। उसे गुफा में घुसते हुए बाली और सुग्रीव दोनों ने ही देख लिया, या संभवतः वह जानबूझकर उस गुफा में इस प्रकार प्रविष्ट हुआ कि बाली और सुग्रीव उसको वहाँ घुसते हुए देख पाए। बाली जब उस गुफा में प्रविष्ट होने लगा तब सुग्रीव ने उसे रोककर प्रार्थना की, भैया उसमें प्रवेश मत करो, यह बहुत गहरे विवर वाली और अज्ञात अंत वाली अपरिचित गुफा है। इसमें घुसने के पीछे अवश्य ही उस मायावी का कुछ प्रयोजन है। यद्यपि चांदनी रात के कारण बिल्कुल ही अंधकार नहीं था, परंतु गुफा में अवश्य ही गहन अंधकार होगा। रात्रि में तथा अंधकार में दानवों का बल बड़ा हुआ होता है, उनको छल करने में भी अंधेरा सुविधाजनक लगता है, इसीलिए तुम्हारा गुफा में जाना निरापद नहीं है। वह भाग चुका है तो हमें भी अब लौटने में कोई अपयश न होगा। बाली ने सुग्रीव को डपटते हुए कहा, अरे कायरों की सी बात क्यों करता है? अधिक बुद्धि होने का यही दुष्फल होता है। साधारण सी बात में भी आदमी रहस्य खोजने लगता है। प्राण भय से छिप जाने के अलावा भला उस भगोड़े मायावी के गुफा में घुसने का और क्या प्रयोजन होता है? रात हो या अंधकार, वह छल करे या बल प्रयोग करे, परंतु आज मैं उस दुष्ट को मारे बिना नहीं मानने वाला। तुझको भय है तो तू गुफा के द्वार पर ही मेरी प्रतीक्षा कर। इससे अंधेरे का लाभ उठाकर उसके पुनः यहाँ से भाग निकलने की भी संभावना नहीं रहेगी और तू सुरक्षित भी रहेगा। मैं गुफा में जा रहा हूँ, कितनी भी देर लगे उसे मारे बिना वापस नहीं आऊँगा।
सुग्रीव कुछ और कहता इससे पूर्व ही समय नष्ट होने के भय से वे बाली तुरंत ही उस गुफा के अंधेरे विवर में जा घुसा। सुग्रीव के पास उसकी आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई मार्ग नहीं था। हालांकि वह चाहता था कि अगर गुफा में जाना भी पड़े तो सुग्रीव भी उसके साथ जाए, परंतु बाली की यह बात भी युक्ति संगत व तर्कपूर्ण थी कि सुग्रीव गुफा के द्वार पर पहरा देता रहे तो चकमा देकर मायावी पुणे कम से कम उस मार्ग से भाग तो नहीं सकेगा। फिर भी पता नहीं क्यों उसका दिल घबरा रहा था। भय या शंका में ऐसा ही होता है। एक बार यदि वह मन में आ जाए तो दिमाग उसी हिसाब से सोचने लगता है। आंखें उसी रंग में सब दृश्यों को देखती हैं जिस रंग का चश्मा आंखों पर चढ़ जाए। सुग्रीव ने 2 सप्ताह तक वहीं द्वार पर सावधानी पूर्वक खड़ी रहकर प्रतीक्षा की। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसका मन और आशंकित होता जा रहा था। पता नहीं सब ठीक भी था या नहीं। बाली जैसे महाबली को उस दुष्ट दानव का वध करने में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। अवश्य ही मायावी छल और मायापूर्वक बाली को छका रहा था। वह कहीं धोखे से बाली को मार ही न डाले या कहीं मार ही चुका हो। हे भगवान, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। मेरे भाई की रक्षा करना। मैंने समझाया भी था कि वह नहीं माना। क्या काल ने उसकी बुद्धि विपरीत कर दी थी? क्या काल ही उसको मायावी के रूप में वहाँ खींच लाया था? मेरा भीतर जाकर देखना भी ठीक नहीं, कहीं मायावी यहाँ से निकल ना भागे, भीतर ना जाने किस खतरे का सामना करना पड़े। अगर उस दुष्ट ने बाली को मार डाला हो तो भला मैं किस गिनती में हूँ। ना मारा हो और बाद में बाली को पता चले कि मैंने उसकी आज्ञा नहीं मानी, भीतर आ गया तो वह महाक्रोधी पता नहीं मुझे क्या दंड देगा। क्या और प्रतीक्षा करूं? कुछ समय और प्रतीक्षा करना ही ठीक है। सुग्रीव इसी उधेड़ बुन में था कि उसे 15वें दिन गुफा की विवर से फेन युक्त लहू की धारा बहकर बाहर आती दिखाई पड़ी। सुग्रीव आशंका से कांप उठा। उसने गुफा की दीवार से कान लगाकर आहट लेने का प्रयास किया, परंतु कोई आहट न सुन सका। पहले से ही बार बार अनिष्ट की आशंका के कारण भ्रातृ मोह से ग्रस्त हो सुग्रीव इसी निर्णय पर पहुंचा कि मायावी ने छल से बाली को मार दिया है। अब वह बाहर जाकर मुझे मार सकता है। इस भय से सुग्रीव ने एक बड़ी चट्टान को बलपूर्वक सरकाकर गुफा की विवर का मुख बंद कर दिया और वहां से वापस लौट आया। बाली और सुग्रीव दोनों को 15 दिनों से लापता देख सभी चिंतित थे। सुग्रीव को मुंह लटकाए अकेले वापस लौटते देखकर तो मानो सब पर वज्रपात ही हो गया। महान बाली मायावी द्वारा छल से मार डाला गया, ऐसा समाचार फैल गया। सुग्रीव ने किष्किंधा का राज सिंहासन संभाला क्योंकि बाली पुत्र युवराज अंगद अभी छोटा था। बाली की पत्नी तारा का दायित्व भी सुग्रीव ने ले लिया। अपने सखा हनुमान को सुग्रीव ने अपना सचिव बना लिया। हनुमान सुग्रीव का साथ देने के लिए वचनबद्ध थे, अतः सुग्रीव के साथ ही रहते थे। उधर बाली मायावी के वध करके वापस लौटा। मायावी उस गहन विवर में बहुत दिनों तक उसे छलता रहा, इसीलिए बाली का दिमाग पहले ही बहुत गर्म था। जब उसने गुफा का द्वार एक चट्टान से बंद पाया तो उसका पारा और भी चढ़ गया। जैसे तैसे उसने चट्टान धकेल कर निकलने का मार्ग बनाया। वहाँ सुग्रीव नदारद था। खीज, क्रोध, थकान, भूख, प्यास, लगातार जागते रहना और व्यर्थ का श्रम होने के कारण वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुग्रीव उसका राज्य हड़पने के लिए चट्टान से उस गुफा में बंद करके चला गया। वह क्रोध में फुफकारता हुआ जब महल में पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि राज सिंहासन पर सुग्रीव विराजमान है। उसने आव देखा न था सुग्रीव को पीटना शुरू कर दिया। सुग्रीव ने उसे समझाने की बहुत कोशिशें की, परंतु बाली कुछ सुनने को तैयार ही न था। वह तो सुग्रीव के प्राण निकाल लेने पर तुला था। सुग्रीव को जान बचाकर भागना पड़ा। क्रोध विवेक शक्ति को छीन लेता है। बात सुनने का धैर्य और शांति तब रह नहीं जाती। ऐसे में अधीरता और आग्रह से जो भी बात दिमाग में बैठ जाए, आदमी फिर सभी बातों को उसी दृष्टिकोण से देखने लगता है। ऐसे में बाली जैसा महाबलवान यदि क्रोध के अतिरेक में घटनाओं की निष्पक्ष समीक्षा किए बिना ही एक निर्णय पर पहुंच चुका था, तो उसे कौन समझा सकता था और कौन उसे रोक सकता था। उसे तो सुग्रीव को जान से मार देने की धुन सवार थी। दुनिया भर में भाग लेने पर भी बाली उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वह ऐसे अवसरों पर महाहठी और निरंकुश हो जाता था और जो ठान लिया उसे वह करके ही दम लेता था।
जितने समय तक सुग्रीव उसके हाथ ना आता उतने समय तक बाली का क्रोध और बढ़ता चला जाता। हनुमान इस सत्य को जानते थे कि सुग्रीव ना तो भाग कर अपने प्राण बचा सकता है और ना ही बाली से युद्ध करके ही जीवित रह सकता है। पिता केसरी से मधुर संबंध होने के कारण हनुमान जी को सुग्रीव के पक्ष में बाली से विरोध करना उचित न था। वे बाली और सुग्रीव में से किसी एक के पक्ष में दूसरे के प्रति खुला विरोध नहीं कर सकते थे, परंतु सुग्रीव के प्राणों की रक्षा भी वचनबद्ध होने से उन्हीं को करनी थी। ये बहुत बड़े धर्म संकट की घड़ी थी, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति धैर्यपूर्वक विचार करके हर समस्या का निवारण का मार्ग निकाल लेता है। हनुमान जी ने भी निकाला। उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि वह ऋष्यमुख पर्वत पर चला जाए। पृथ्वी पर एकमात्र वही स्थान है जहां वह बाली के कोप से सुरक्षित रह सकता है, वरना आकाश पाताल वन सागर कहीं भी वह बाली से बच नहीं सकता। सुग्रीव ने यह सुना तो उसकी जान में जान आ गई। बाली के लिए उस पर्वत पर अपने शाप के कारण आना संभव नहीं था। यह बात सुग्रीव भी जानता था, परंतु घबराया हुआ भयभीत आदमी सब जाना हुआ भी भूल जाता है। उसे तब केवल सरपट भागना ही सोचता है। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली किस लिए नहीं जा सकता था, किस लिए उसको शाप मिला था, उसकी कथा कहते हैं, सुनिए। दुंदुभी और बाली। दुंदुभी रूप बदलने में दक्ष एक बलवान असुर था। एक बार जब बाली विहार हेतु नगर के उद्यान में अपनी रानी तारा के साथ आया हुआ था, तब वह उदंड असुर एक शक्तिशाली क्रुद्ध भैंसे के रूप में उनको भयभीत करने के उद्देश्य से वेगपूर्वक उनकी ओर दौड़ा। अचानक एक क्रोधोन्मत्त बलशाली भैंसे को नथनों से फुंकार छोड़ते, पूंछ उठाकर अपने खुरों से भूमि को रौंदते हुए, लाल आंखों के साथ मुख से झाग उड़ाते हुए, बड़े सींगों को सिर झुकाकर उनकी ओर ताने हुए अंधाधुंध भाग कर आते हुए देखकर रानी और उनकी दासियां भय से चिल्लाने लगी। रक्षक करने मनसक से होकर जड़ हो गए, क्योंकि आक्रमण इतना आकस्मिक, भयावह तथा वेगपूर्ण था कि उनको सूझा ही नहीं कि तुरंत क्या करना चाहिए। महाबलवान बाली ने तब भैंसे और स्त्रियों के बीच में आकर उसे सींगों से थाम लिया। भैंसे के प्रबल वेग को रोकने में प्रारंभ में बाली को सींग थामे ही 2-4 कदम पीछे हटना पड़ा, परंतु शीघ्र ही बाली ने भैंसे को पीछे खदेड़ना आरंभ कर दिया। उस भैंसे के रूप में दुंदुभी ने बहुत से पैंतरे दिखाए और पूरी शक्ति लगा दी, परंतु अधिक समय तक वह बाली के समक्ष टिक नहीं पाया। बाली ने शीघ्र ही उसको पिछली टांगों से पकड़कर हवा में जोर जोर से गोल गोल घुमाना प्रारंभ कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत की ओर उछाल दिया। वह भैंसा हवा में घूमता हुआ पर्वत पर बने हुए मतंग ऋषि के आश्रम में गिरा। भूमि से सिर टकराने से उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। पसलियां व हड्डियां चरमराकर कई खंडों में टूट गई। उसके खून के छींटे उड़कर मतंग ऋषि के वस्त्रों तथा आश्रम की पवित्र वस्तुओं पर पड़ गए। भैंसे का शव उनके सामने जाकर पड़ा। मतंग ऋषि आश्रम तथा अपनी पवित्रता की इस प्रकार भंग हो जाने से बहुत कुपित हो गए। दुंदुभी के तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे, परंतु उन्होंने बाली को शाप दिया कि इस आश्रम की पवित्रता को भंग करने वाला बलाभिमानी बाली जब भी ऋष्यमुख पर्वत पर आ जाएगा, उसका सिर इस भैंसे के सिर की तरह ही फट जाएगा। इस शाप के कारण बाली ऋष्यमुख पर्वत के निकट भी नहीं जाता था। इसीलिए वही एक ऐसा स्थान था जहां सुग्रीव बाली के राज्य में रहते हुए भी निर्भयतापूर्वक जी सकता था। हनुमान जी के परामर्श पर सुग्रीव उनके साथ तथा अपने कुछ विश्वस्त अनुचरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग ऋषि के आश्रम के निकट ही छिपकर रहने लगा। वह पर्वत ही उसका राज्य था। पर्वत से नीचे उतरना जान जोखिम में डालना था। मतंग ऋषि के आश्रम के निकट का क्षेत्र ही उसकी राजधानी था। वहां उसे हनुमान आदि अपने सचिवों सहित कंदमूल खाकर निर्वाह करना पड़ता था। उसकी पत्नी रूमा और उसके सर्व अधिकार बाली द्वारा छीन लिए गए थे। बाली स्वयं वहां भले ही ना आ सकता था, परंतु सुग्रीव को तंग करने के लिए यदा कदा वह अपने गुप्तचर सैनिक वहां भेज दिया करता था। अतः सुग्रीव को सावधानी पूर्वक छिप कर ही रहना पड़ता था। जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम जी। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।